नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, कई लोगों ने थैंक यू बोला है, तो भैया आपका वेलकम है। मेरी तो कोशिश है कि बाइलिंगुअल या हिंदी में जो भी मटेरियल मुझको मिलता है मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता हूँ, हाजिर होता हूँ आपकी सेवा में। बस एक ही निवेदन है कि अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, मैं यही सेंटेंस बार बार रिपीट करता हूँ कि मैं कोई ऐप पर नहीं पढ़ाता हूँ। जो भी मुझे समय मिलता है अपनी ड्यूटी के बाद और अपने बिजनेस के बाद, वो आप लोगों के सामने लेकर के आ जाता हूँ। शुरुआत करता हूँ आज का। ग्रंथांक क्या काम करता है? ग्रंथांक को हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉल नंबर नहीं बोलेंगे, बुक नंबर बोलेंगे। तो ग्रंथांक या बुक नंबर एक ही ग्रंथों को अलग दर्शाता है। एक ही वर्गांक के ग्रंथों को अलग दर्शाता है वर्गांक। क्या दर्शाता है? एक ही वर्गांक के ग्रंथों को अलग दर्शाता है ग्रंथांक। ग्रंथांक मतलब आपका बुक नंबर है, वर्गांक क्लास नंबर है। क्लास नंबर के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल नंबर के 3 पार्ट होते हैं। क्लास नंबर यानी कि वर्गांक, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। लिटरेरी वारंट के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? Who was the first used the term of literary warrant? Answer is E.W. Hume. लिटरेरी पद सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो E.W. ह्यूम। बहुत सारी तरीके से मॉडिफाई करके वो पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन को। कॉलन क्लासिफिकेशन के काल पक्ष को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज लिस्ट कंक्रीट, सबसे कम मौत। कॉलन क्लासिफिकेशन में प्रिय देश का अंकन दर्शाया जाता है 3 digit is located in the colon classification for forward country and mother country के लिए यूज होता है 2। मात्र देश के लिए 2 प्रयोग करते हैं। किस वर्गीकरण विद के द्वारा अपनी वर्गीकरण पद्धति में सामान्य एकल की विचारधारा को अपनाया गया है? Who was the classificationist? Show the common isolatory. डॉक्टर S.R. रंगनाथन। किस वर्गीकरण पद्धति में विषयों को क्रम निर्धारण हेतु पक्ष परिशोधन का प्रावधान किया गया है? सब्जेक्ट्स का सीरियल निर्धारण मतलब डिसाइड करने के लिए किस क्लासिफिकेशन, इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम? राइट आंसर है कॉलन क्लासिफिकेशन। दोस्तों, ये 4-5 वीडियो में देख करके फिर आपको मजेदार वीडियो अच्छे स्टैंडर्ड के टॉपिक बाइलिंगुअल कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश के। कॉलन वर्गीकरण या कॉलन क्लासिफिकेशन सिंस एडिशन 6 में जो कमिंग टाइमिंग है उसको कैसे दर्शाएंगे? तो आगामी समय को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? अग्रमुखी तीर या फॉरवर्ड एरो के द्वारा। कॉलन क्लासिफिकेशन के संस्करण में, किस संस्करण में, इन विच एडिशन S22 का प्रावधान किया गया है? तो ये थे हमारे 6th एडिशन।
पोलैंड के अभी तक कितने संस्करण आए हैं? देयर आर 7th एडिशन। पोलैंड क्लासिफिकेशन के ग्रंथालय विज्ञान विषय को निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात मुख्य विषय है, लेटेस्ट मेन क्लास इन पोलैंड क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी साइंस। रंगनाथन ने अपने ग्रंथ पोलैंड क्लासिफिकेशन का 6ठा संस्करण किसे समर्पित किया है? राइट आंसर एडवर्ड बी रोस। डेडिकेटेड टू एडवर्ड बोस क्लासिफिकेशन, पोलैंड क्लासिफिकेशन 6th एडिशन, डेडिकेटेड टू एडवर्ड बी बोस, एडवर्ड बी रोस। सी ऑप्शन। पोलैंड क्लासिफिकेशन हाइफन किस विधि का योजक चिन्ह है? इन पोलैंड क्लासिफिकेशन हाइफन आर यूज्ड व्हिच डिवाइस? अध्यारोपण विधि या सुपरइम्पोजिशन डिवाइस। पोलैंड क्लासिफिकेशन में योजक चिन्ह 0 का प्रयोग होता है। द कनेक्टिंग सिंगल 0 इज यूज्ड इन पोलैंड क्लासिफिकेशन फॉर दशा संबंध या सी ऑप्शन ठीक है। विशेष विधि मेथड ऑफ रेजिड्यू के द्वारा किस पक्ष को, किस फेसिट्स को प्राप्त करते हैं हम? तो इसकी यह है पर्सनालिटी फेसिट। श्रृंखला ग्राह्यता में हॉस्पिटैलिटी कैसे प्राप्त की जाती है? अध्यारोपण विधि या सुपरइम्पोजिशन के द्वारा। गैप डिवाइस भी कह सकते हैं, रिंग गैप डिवाइस नहीं कहेंगे, सुपरइम्पोजिशन डिवाइस ही राइट। पंक्ति में ग्राह्यता कैसे प्राप्त की जाती है? हॉस्पिटैलिटी इन विद अल्फाबेटिकल डिवाइस या वर्णक्रम विधि। निम्नलिखित में से कौन सा दशा संबंध पोलैंड क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में नहीं है? उपकरण का दशा संबंध इज नॉट अवेलेबल इन द पोलैंड क्लासिफिकेशन 6th एडिशन। डीडीसी किस विषय के विश्वविद्यालय का वर्गांक बनाने के लिए किस मानक विभाजन का प्रयोग करेंगे? तो 0711 आर यूज्ड फॉर द क्लास नंबर ऑफ ए यूनिवर्सिटी। किस व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति का वर्गांक बनाने के लिए किसी मानक उप विभाजन का प्रयोग होगा? सब डिवीजन पूछा फ्रेंड्स, तो 023 का यूज होगा। किस वर्गीकरण पद्धति में विराम चिन्ह डॉट का प्रयोग किया गया है? डॉट कनेक्टिंग सिंबल इज यूज इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम? तो राइट आंसर डीडीसी दशमलव वर्गीकरण पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के कौन से संस्करण में लेखक डीवी नमक ग्रंथ की आख्या में विलय किया गया है? 15th एडिशन इसका आंसर है। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अनुसार मनोविज्ञान का वर्गांक क्या होगा? What is the main class of psychology according to DDC? Right answer is 150. DDC में शिक्षा का अंकन क्या है? 370 है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बहुत एग्जाम में आ चुका है। तो 370 इज यूज्ड इन द डीडीसी फॉर द एजुकेशन मेन क्लास। डीडीसी में चिकित्सा विज्ञान का अंकन क्या है? 610 इज द नोटेशन फॉर मेडिकल साइंसेस इन डीडीसी। डीडीसी के नवीनतम संस्करण 23rd का संपादक कौन है? जी मिचेल इज द एडिटर ऑफ डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 23rd एडिशन। क्षेत्र सारणी डीडीसी वर्गीकरण के किस संस्करण में जोड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स 17th एडिशन राइट आंसर है। डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन वर्ष बताइए। 2011 2011। डीडीसी के 4वें संस्करण से लेकर के 10वें संस्करण तक एडिशन तक कौन संपादक रहे हैं? तो ई मेयर सेमुअर इज द एडिटर ऑफ द डीडीसी फ्रॉम 4th एडिशन टू 10th एडिशन। पोस्ट वर्गीकरण पद्धति का नाम बताएं जिसमें एक भी योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारी डीडीसी। कनेक्टिंग सिंबल का यूज नहीं होता है ना, लगातार बस 3 लेटर्स के बाद थोड़ा स्पेस देते हैं, फिर 3 लेटर फिर स्पेस। डीडीसी के किस संस्करण में 3 अंकों के बाद डॉट लगाने का प्रावधान किया गया था? तो मेन क्लास के कौन से एडिशन में किया गया था? इन विच एडिशन? 2nd एडिशन। डीडीसी की 7 सारणियाँ की विशेषता किस द्योतक है? किस टाइप की वो हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 7 टेबल्स अकॉर्डिंग टू डीडीसी। तो संश्लेषणात्मक इसका है आंसर। डीडीसी के अनुसार धर्म, साहित्य, भाषा, इतिहास एवं भूगोल का क्रम क्या होगा? तो फ्रेंड्स जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें रिलीजन को पहले रखा गया है और हमारे यहाँ फिलोसफी को रखा गया है। तो रिलीजन फर्स्ट होगा, तो ऑप्शन बी और सी का नहीं है। कंपटीशन हो गया ए और डी में, दोनों में से कोई एक है। तो धर्म के बाद साहित्य लिटरेचर है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी। थोड़ा सा एनालिसिस इस तरह कर सकते हैं। वेब डीवी के नाम से किस संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो वेब डीवी क्या है हमारा? उसका ऑनलाइन संस्करण है डीडीसी का। हार्ड बाउंड एडिशन का नहीं है वेब डीवी। वेब डीवी 2.0 के डीडीसी के किस संस्करण के साथ प्रस्तुत किया गया था? वह 23rd एडिशन। डीडीसी 21 एडिशन इलेक्ट्रॉनिक रूप में किस नाम के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था? ये था डीवी फॉर विंडो। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डीडीसी 21 एडिशन। डीडीसी के वर्गीकरण के 20वें संस्करण को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 4 वॉल्यूम्स। डीडीसी was published in 4 volumes. Which edition? 20th edition। डीडीसी में 370 किस विषय को दर्शाता है? 370 इंडिकेट टू मिडिल क्लास इन द डीडीसी। अभी हम लोगों ने बताया था शिक्षा विज्ञान या एजुकेशन मेन क्लास होता है, बहुत कंपटीशन में आता है ये क्वेश्चन। डीडीसी पद्धति में किस वर्गीकरण किस सारणी के पूर्व अग्रता क्रम तालिका दी गई है? सी ऑप्शन है इसका स्टैंडर्ड सब डिवीजन या मानक उप विभाजन सारणी। डीवी डेसिमल वर्गीकरण के अनुसार कृषि विश्वविद्यालय का
अंकन बनाने के लिए कृषि विषय के बाद किस सरणी का प्रयोग किया गया है? तो मानक विभाजन सारणी का प्रयोग किया गया है। ग्रंथालय विज्ञान में शोध विषय के लिए ग्रंथालय विज्ञान के किस मानक उप विभाजन का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है 072। जर्नल्स का मानक विभाजन क्या है पत्रिका का? तो फ्रेंड्स 05 है। लेख प्लेसिड क्लब का नाम किस वर्गीकरण पद्धति के साथ जुड़ा है? डीडीसी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के 19वें संस्करण के खंड 1 के अंतर्गत में संलग्न द्वितीयक संक्षेपक कितने वर्गों में विभाजित है? डीडीसी 19वें संस्करण के खंड 1 के अंत में संलग्न द्वितीय संक्षेपक कितने भागों में विभाजित है? तो यह हमारा 100 है। पहले डीडीसी को मेन क्लास हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर 100 में किया, उसके बाद 1000 में डिवाइड किया। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति में विलियम शेक्सपियर का वर्गांक क्या होगा? तो राइट आंसर है 822.33। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति की किस सारणी के पूर्व 0 का प्रयोग किया गया है? टेबल 1। आधुनिक समय में अधिकतम ग्रंथालयों में उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो राइट आंसर है डीडीसी। डीडीसी में दशा संबंध का प्रावधान किस संस्करण से हुआ था? 14th एडिशन से डीडीसी में फेज रिलेशन का प्रयोग हुआ था। फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण की पद्धति का भाग है? तो फोनिक शेड्यूल इज ए पार्ट ऑफ डीडीसी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 19वें संस्करण के संपादक का नाम क्या है? बेंजामिन ए कस्टर है। ऐड टू विधि संश्लेषण विधि किस वर्गीकरण पद्धति में प्रस्तावित है? तो यह है डीडीसी में। तो आज मोस्टली क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने डीडीसी के, है ना, ऐसे डीडीसी के साथ साथ कुछ यूडीसी के भी कर लेंगे, और उसके बाद हम आपको शिक्षा मनोविज्ञान की एक वीडियो देंगे। पर अब मान के चलिए बुध बृहस्पति से आपकी क्लास बाइलिंगुअल स्टार्ट हो जाएगी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि आप लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद टिपिकल क्वेश्चन करने में थोड़ा आनंद आएगा, नहीं तो बोर हो जाओगे, और बोर होना मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो। और कमेंट्स ऐसे ही करते रहें जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं। अच्छा लगता है कमेंट से कि हाँ कोई है जो वीडियो देख रहा है। मिस्टेक्स भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, बुक्स में मिस्टेक होती हैं, तो उन पर भी हम कमेंट ही सेक्शन में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार।